5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव में जिस राज्य में बीजेपी का सबसे अधिक एक तरीके से कहें सत्ता में आने की उम्मीद अगर दिखाई देती है, जो उम्मीद बाकी है, तो वह है राजस्थान। और एक तो राजस्थान का रिवाज हर 5 साल में सरकार को बदलने का रहा, दूसरे कांग्रेस में नेताओं के बीच चल रहे अंतर्द्वंद का भी पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। कुल मिलाकर बीजेपी को इस स्टेट में बिन मांगी मुराद मिल सकती है। बीजेपी ने ऐसा पासा फेंका है कि पार्टी के हर छोटे और बड़े नेता को लग रहा है कि सीएम बनने का मौका उसे भी मिल सकता है। और यही वजह है कि वसुंधरा राजे, दिया कुमारी, गजेंद्र सिंह शेखावत आदि जी जान से जुटे हुए इस चुनाव, और छोटे छोटे नेता जो दौड़ में शामिल नहीं हैं, उनके मन में भी कहीं ना कहीं उम्मीद है कि उनके सिर भी मुकुट सज सकता है। और इसके चलते ये समूह भी पूरे जी जान से चुनाव प्रचार कर रहा है। ऐसा यूं ही नहीं है, इसके पीछे भी एक लॉजिक है, और आज के इस वीडियो में हम आपको वो लॉजिक बताएंगे। बीजेपी में पिछले कुछ सालों से ऐसा होता रहा है कि जिन नामों की एक तरीके से चर्चा होती है, उनके नाम पर मुहर नहीं लगती। और ऐसा क्यों है, इसे भी समझना जरूरी है। राजस्थान की राजनीति में क्या हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी, अमित शाह के युद्ध में फैसले अचंभित करने वाले होते हैं। हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनने के बाद मनोहर लाल खट्टर का नाम सीएम पद के लिए आ जाएगा, ये तो किसी ने सोचा ही नहीं था। और इसी तरह झारखंड जीतने के बाद रघुवर दास का नाम भी सामने आया था। यह भी आकलन से ऊपर की बात थी। जब देश के राष्ट्रपति चुनने की बात आई तो पहले रामनाथ कोविंद और फिर द्रौपदी मुर्मू भी ऐसे ही नाम थे जिनकी चर्चा बहुत दिनों तक नहीं थी। 2020 में बिहार में सबसे अधिक सीटें जीतने के बाद भी पार्टी ने फैसला लिया कि जेडीयू के नीतीश कुमार को ही सीएम बनाया जाएगा, और डिप्टी सीएम बनाने के नाम पर भी ऐसा हुआ। और कई चर्चित नामों को तवज्जो न देकर अपेक्षाकृत अननोन चेहरों पर पार्टी ने दांव खेल दिया। तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को डिप्टी सीएम बनाया गया, और इन नामों को सुनकर तो बिहार की राजनीति के बड़े बड़े जो नेता थे बीजेपी के, वो भी हतप्रभ रह गए। और इसलिए राजस्थान में भी जिन नामों को लेकर चर्चा हो रही है, उनसे हटकर किसी तीसरे का नाम पार्टी आगे बढ़ा दे तो आश्चर्य नहीं होगा। फिलहाल राजस्थान में पूर्व में सीएम वसुंधरा राजे, सांसद और जयपुर राजघराने की रानी दिया कुमारी, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष सीपी जोशी, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर, राजस्थान प्रदेश बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सतीश पुनिया और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का नाम लिया जा रहा है। पर बीजेपी का हाल है कि पिछले 8 सालों के इतिहास पर अगर आप नजर डालें तो कोई नया चेहरा ही सीएम बनाती आ रही है, और इन सबके सीएम कैंडिडेट बनने के पीछे अपने अपने गणित हैं। और उसी तरह हर एक के सीएम न बनने के पीछे भी कुछ कारण हैं। और जैसे वसुंधरा राजे का जो प्लस पॉइंट है वो ये कि पूरे राजस्थान में वो एकमात्र भीड़ जुटाऊ नेता है, कई बार सीएम रही, और सभी जातियों में उनकी जो एक एक्सेप्टेंस है वो भी है। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व से उनकी दूरी उनकी राह में एक रोड़ा बन सकती है। इसी तरह महारानी दिया कुमारी के लिए सिर्फ यही उम्मीद का कारण बनता है कि वो एक महारानी को रिप्लेस कर दूसरी महारानी से करना आसान रहेगा। पर दिया कुमारी का इतने बड़े पद को संभालने का अनुभव न होना और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे से उनकी दूरी उनकी ताजपोशी होने की राह में एक रुकावट पैदा करेगी। राजस्थान में कोई भी ऐसा शख्स सीएम नहीं बनेगा जिसके चलते 2024 के लोकसभा चुनाव के मौके पर पार्टी में दरार दिखाई दे। इसलिए पार्टी भरसक यही कोशिश करेगी कोई निर्विवाद चेहरा सामने आए। गजेंद्र सिंह शेखावत, राजेंद्र राठौर के नामों को आगे बढ़ाने पर लोकसभा चुनाव के मौके पर एंटी राजपूत दूसरे समुदायों की नाराजगी पार्टी लेना चाहेगी नहीं। कांग्रेस के जमाने में ऊपर से मुख्यमंत्री थोपने का चलन शुरू हुआ था, बीजेपी में भी ये चलन शुरू हो सकता है। राजस्थान में अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो किसी केंद्रीय मंत्री को भी सीएम की कुर्सी पर बैठाया जा सकता है, ये भी अटकलें हैं। कई केंद्रीय मंत्रियों के नाम सामने आ सकते हैं। अर्जुन राम मेघवाल और अश्विनी वैष्णव और भूपेंद्र यादव को भी बुलावा भेजा जा सकता है, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के नाम पर मुहर लग सकती है। चित्तौड़गढ़ से सांसद सीपी जोशी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निकटता को देखते हुए ऐसा कहा जाने लगा है। राजस्थान की चुनावी सभाओं में पीएम की खुली जीप पर चलने से उनका कद बहुत बढ़ गया। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के महामंत्री संगठन रहे सुनील बंसल भी छुपे रुस्तम शामिल हो सकते हैं। छुपे रुस्तम की जो ये पंक्ति है, राजस्थान की राजनीति से उनका वास्ता आज भी बहुत तगड़ा जुड़ा हुआ है। राजस्थान के सीएम पद के लिए एक और नाम भी चर्चा में है जो कभी
धूमकेतु के रूप में अचानक उभर सकता है। नरेंद्र मोदी के बहुत करीबी रहे इस नेता का नाम है ओम प्रकाश माथुर। नरेंद्र मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री बनने से पहले ही ओपी माथुर का याराना रहा। और एक और नाम है जो किसी को भी चौंका सकता है, वो नाम है प्रकाश चंद का नाम बहुत कम लोगों ने सुना होगा। संघ के स्वयंसेवक हैं और वो मौन रहकर अपना काम करते हैं। पार्टी की अंदरूनी राजनीति को जानने वालों को पता होगा कि प्रकाश चंद और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे में 36 का आंकड़ा है। तो सवाल ये है कि राजस्थान अगर बीजेपी जीत लेती है तो जीत का ये सेहरा किसके सिर बंधेगा? उसके सिर तो जरूर बंधेगा जिसके सिर बंधने के बाद 2024 की राह आसान है।